हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर बीती रात से बर्फबारी हो रही है। लाहौल स्पीति, चंबा और किन्नौर के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी है। लाहौल स्पीति के मुख्यालय केलोंग और अटल टनल के पास 1 इंच तक बर्फ जम चुकी है। वहीं लाहौल स्पीति की सड़कों पर भी फिसलन बढ़ गई है, जिससे सफर खतरनाक हो सकता है। इसीलिए अटल टनल को बंद कर दिया गया है। उधर चंबा के पांगी, भरमौर में भी रात से हल्की बर्फबारी हो रही है। इससे प्रदेश भर में शीतलहर चल रही है। मौसम विभाग ने आज भी चंबा, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, मंडी, कुल्लू, शिमला, सिरमौर, किन्नौर की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी होने का अलर्ट जारी किया है। ऊंचे क्षेत्र में बर्फबारी और निचले क्षेत्र में बारिश होने का अनुमान जताया गया है। खराब मौसम के कारण प्रदेश में अधिकतम तापमान में भी 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। शिमला का अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। सुंदरनगर का 24 और भुंतर का अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। प्रदेश के अन्य शहरों के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं ने अब तक हुए विधानसभा चुनाव के सभी मतदान के रिकॉर्ड इस बार तोड़ दिए हैं। आज़ाद देश के पहले मतदाता किन्नौर के रहने वाले श्याम शरण नेगी ने दुनिया छोड़ने से ही 2 दिन पहले बैलेट पेपर से घर पर मतदान करने के बाद प्रदेश के मतदाताओं से बढ़ चढ़कर मतदान करने की जो अपील की थी, लोगों ने उसे मानते हुए मतदान का नया रिकॉर्ड बना दिया। शनिवार को रिकॉर्ड 75% वोट पड़े हैं। इनमें 1% सर्विस वोटर भी शामिल है। हालांकि अभी सर्विस वोटर और जुड़ने हैं। इसके बाद मतदान का आंकड़ा 76% तक पहुंच सकता है। इससे पहले पिछले 2017 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा 75% वोट पड़े थे। राज्य के मुख्य सचिव अधिकारी मनीष गर्ग ने दूर दराज की मतदान टीमों के पहुंचने के बाद रविवार को यह डाटा जारी किया। इस बार प्रदेश में सबसे अधिक सोलन के दूर विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 85% और शिमला शहर में सबसे कम 62% मतदान हुए। ईवीएम से मतदान 74% था। कुछ मतपत्र डाक से प्राप्त हो चुकी है। इससे अब तक कुल मतदान 75% हो गया है। सभी डाक मतपत्रों के प्राप्त होने तक यह 1% और बढ़ सकता है। राज्य चुनाव विभाग ने इस बार वर्ष 2017 में कम मतदान वाले 11 विधानसभा क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया था। स्वीप और मतदाता जागरूकता गतिविधियां शुरू की थी। मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने की प्रतियोगिताएं और रैलियां आयोजित की। धर्मपुर, जयसिंहपुर, शिमला, बैजनाथ, भोरंज, सोलन, कसुम्पटी, सरकाघाट, परागपुर, हमीरपुर और बड़सर के तुलनात्मक विश्लेषण करने से तथ्य सामने आया है कि 11 में से 9 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान में 7% तक सुधार हुआ है। धर्मपुर में 2017 के चुनाव में 63% तो 2022 में 70% रहा। हिमाचल 14वीं विधानसभा के लिए 12 नवंबर को रिकॉर्ड मतदान हुआ है। हिमाचल में इस बार 75% मतदान रिकॉर्ड किया गया है। इसमें 1% पोस्टल बैलेट्स है। अभी भी 2% पोस्टल बैलेट्स रिसीव करना बाकी है। ऐसे में मतदान प्रतिशत और बढ़ने की संभावना है। कांग्रेस ज्यादा मतदान को सरकार के खिलाफ जनता का रोष बता रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा कि प्रदेश में इस बार रिकॉर्ड मतदान हुआ है। जनता ने 75% से ज्यादा वोटिंग कर पहले के रिकॉर्ड को तोड़ा है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए यह जरूरी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में 8 दिसंबर को कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि 5 साल से सरकार की नीतियों से जनता परेशान थी। कर्मचारियों, किसानों, बागवानों की बहुत सारी समस्या है। लोगों ने कांग्रेस की 10 गारंटी पर विश्वास किया है। कांग्रेस की सरकार बनने पर सभी गारंटी लागू की जाएगी। वहीं उन्होंने ईवीएम की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए कहा कि रामपुर में भी कुछ कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई है। मैं जिस मुद्दे पे हमारा हिमाचल विधानसभा का जो चुनाव था वो संपन्न हुआ 12 तारीख को, मैं सबसे पहले पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहता हूं कि सबके सहयोग से एक शांतिपूर्ण तरीके से जिस प्रकार से पीसफुल इलेक्शन हिमाचल प्रदेश में हुआ, ये अपने आप में पूरे देश के लिए एक मिसाल है। और जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग रहा 75% से ऊपर पोलिंग, ये अपने आप में पूरे देश के अंदर हिमाचल प्रदेश हमेशा एक इतिहास बनाता है और अपने रिकॉर्ड को हमने इस बार तोड़ा है।
ये सारी बातें जो है लोकतंत्र को मजबूत करने वाली है और लोकतंत्र की एक सुंदरता है। और मैं सभी उन साथियों का, जो कांग्रेस जन के हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे समर्थक थे या प्रदेशवासी जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, मैं सबका कांग्रेस पार्टी की तरफ से तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं कि आप लोगों ने इस पूरे चुनाव के दौरान पूरी मेहनत और हर क्षेत्र में जो हमारा कार्यकर्ता था हर व्यक्ति के पास गया, हर बूथ पे काम किया और उसका नतीजा ये होने वाला है कि आने वाला जब परिणाम 8 तारीख को जो हिमाचल प्रदेश के चुनाव का दिन होगा, मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी की जो कांग्रेस जन हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं, जिन्होंने पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया, उनका जो है इस जो मेहनत की उसका रंग लाएगा। हिमाचल प्रदेश में जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार 8 तारीख को 2/3 बहुमत के साथ बनने वाली है। हिमाचल प्रदेश के 68 विधानसभा सीटों के लिए 12 नवंबर को शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। वहीं मतदान के बाद ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में भी सुरक्षित रखवा दिया गया, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें 12 नवंबर को मतदान होने के बाद अब चुनाव आयोग परिणाम की तैयारी में जुट गया है। 8 दिसंबर को प्रदेश में विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आना है, जिसके लिए तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई है। निर्वाचन अधिकारियों ने स्ट्रांग रूम में ईवीएम को सील कर दिया है। साथ ही यहां केंद्रीय सुरक्षा बल, IRBN और हिमाचल पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। बीते रोज चुनाव पर्यवेक्षक की मौजूदगी में पूरे चुनाव व मतदान प्रक्रिया की स्क्रूटनी भी की गई। जिला कांगड़ा में जितने रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उन्होंने अपने स्तर पर स्ट्रांग रूम बनाए हैं। धर्मशाला में स्ट्रांग रूम प्रयास भवन में है। यहाँ पर पैरा मिलिट्री फोर्स व पुलिस जवान तैनात है। आजाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू की जयंती आज देश भर में मनाई जा रही है और देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हिमाचल में भी जगह जगह कांग्रेस पार्टी की ओर से कार्यक्रम का आयोजन कर उन्हें याद किया जा रहा है। कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष जैनब चंदेल, कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान सहित अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया गया। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू के देश की आज़ादी और इनके निर्माण के योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। हम ये कहना चाहते हैं कि आज जो भारतवर्ष का रूप और स्वरूप है, उसकी जो शुरुआत थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत के एक तरह से निर्माता भी थे, आधुनिक भारत के, और हम उन्हें आज याद करते हैं। और आज के ही दिन को बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि बच्चों में वो चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते थे और वो ये इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि बच्चे इस देश का भविष्य है। बच्चों की शिक्षा, उनका स्वास्थ्य और उन्हें आगे बढ़ने के लिए उन्होंने जो संस्थाएं बनाई, उनकी शिक्षा के लिए प्रबंध किया। आज भारत जो इन ऊंचाइयों को छू रहा है, उसमें उनका सबसे बड़ा योगदान है। क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, आप सभी जानते हैं कि सुई तक नहीं बनती थी, किन विषम परिस्थितियों में हमने आज़ादी पाई थी। उसके बाद वो उनकी सोच थी, उनकी दूरदर्शिता थी कि उस समय उन्होंने IITs, IIMs और बड़े बड़े बांध बनाए। वो इन बांधों को मंदिर कहते थे। तो वो इस बात को अच्छे से समझते थे कि अगर हमें प्रगति करनी है तो हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और विज्ञान में प्रगति करने के साथ साथ हमारी सभ्यता और संस्कृति, उसको भी हमको साथ लेकर चलना है। तो आज हम लोग उस महान विभूति को, देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की जो जयंती है, उस पर हम लोग उन्हें याद कर रहे हैं और अपने बाल दिवस के रूप में उन्हें हम लोग मना रहे हैं। ठीक है। पठानकोट भरमौर नेशनल हाईवे पर कल सुई के समीप हुए सड़क हादसे में घायल युवक ने मेडिकल कॉलेज टांडा में देर रात दम तोड़ दिया। मृतक युवक की पहचान आशीष कुमार के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार आशीष शाम के समय अपने घर लौट रहा था। जैसे ही वह कल सुई के समीप पहुंचा, अचानक बाइक के आगे लावारिस पशु आ गए।
जिसके चलते बाइक अनियंत्रित हो गई और आशीष बाइक से नीचे सड़क पर जा गिरा और घायल हो गया। वहां से गुजर रहे जब अन्य वाहन चालकों ने युवक को सड़क पर गिरा हुआ देखा तो वह उसे तुरंत चंबा अस्पताल ले गए। यहाँ युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज टांडा रेफर कर दिया गया। यहाँ युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। खबर की पुष्टि थाना प्रभारी संजीव कुमार ने की है। विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद ईवीएम को ट्रिपल लेयर सुरक्षा में रखी गई है। शिमला जिला की ईवीएम मशीन रखने के लिए जिला के 8 विधानसभा क्षेत्रों में इस बार अलग अलग जगहों पर स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, जहां 8 दिसंबर को मतगणना भी होगी। ईवीएम के लिए पुलिस विभाग की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ईवीएम के खिलाफ पुलिस जवानों का सख्त पहरा लगाया गया है। वहीं आईटीबीपी के जवान भी तैनात किए गए हैं। शिमला जिला के 8 विधानसभा क्षेत्र में शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र की ईवीएम पोर्टमोर स्कूल, शिमला ग्रामीण की ईवीएम मशीनें संजौली कॉलेज, कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र की ईवीएम कुसुम्पटी स्कूल के स्ट्रांग रूम में रखी गई है। इसी तरह से अन्य विधानसभा क्षेत्र ईवीएम रखी गई है। एसडीएम शिमला शहरी भानु गुप्ता ने बताया कि वेयर हाउस में 3 लेयर की सुरक्षा तैनात की गई है। सुरक्षा में तैनात किए गए सभी जवान हथियारबंद है, जिसमें पहले घेरे में केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। देखिए, शिमला शहरी जो 63 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका जो स्ट्रांग रूम है हमारे यहाँ पे पोर्टमोर स्कूल में स्थापित किया गया है। इसमें जो कल पोल्ड ईवीएम हमने रख दी हैं, जिसमें पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव और ऑब्जर्वर साहब और एसपी मैडम के प्रेजेंस में इसको सील किया गया और सील करने के बाद जो है इसमें 3 टायर व्यवस्था जो है यहाँ पे की गई है, जिसमें आईटीबीपी के जवान, स्टेट पुलिस सर्विसेज और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के जो जवान हैं अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और इसके अलावा जो है 24/7 जो है सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की गई है, जिसमें जो है पूरे डोर को और गैलरी को कवर किया गया है, जो 24/7 जो है सीसीटीवी की निगरानी में भी साथ में रहेगा। तो सुरक्षा के पूरे इंतजाम इसमें हमने कर रखे हैं स्ट्रांग रूम से रिलेटेड। और जहाँ तक काउंटिंग का सवाल है, जो काउंटिंग है हमारी वो इसी स्कूल के जो है टॉप फ्लोर पे होगी, जिसमें इनका एक ऑडिटोरियम हॉल है। वहाँ पे हमने 10+1 जो टेबल का इंतजाम किया है, जो 8 दिसंबर को हमारी मतगणना होगी। उसकी तैयारी भी अब हम जो है शुरू करने जा रहे हैं, ताकि हमारी जो काउंटिंग है वो अच्छी तरह से हो जाए।